आज हम क्लास 10th की साइंस के चैप्टर 12 के नोट्स कवर करेंगे एंड डैम शो कि इस चैप्टर को कवर करने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। चैप्टर वाइज मैं आपको बताती जाऊंगी कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आएगा। साथ में अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर स्कूल के टाइम के, है ना, तो ये जो भी टॉपिक्स मैं कवर कराऊंगी ये आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th के चैप्टर 12 का नेम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इससे पहले जो चैप्टर हमने 11 पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि जो विद्युत होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो क्या होती है। इसमें हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। यानी अब ये चुंबकीय प्रभाव क्या है। चुंबकीय से आप समझ सकते हैं जो मैग्नेट होती है, जो चुंबक होती है, जिसको आप लोहे पर चिपकाते हो और वो चिपक जाती है ना, तो वही है चुंबक, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहले जान लो मेरे नोट्स के अकॉर्डिंग कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता क्या है, जिससे आपको ये चैप्टर का एग्जैक्ट मीनिंग समझ में आ जाए कि ये चैप्टर आपको कहना क्या चाहता है ना। और क्वेश्चन जो भी बनेंगे, एक तो ये पूछा जा सकता है जिसको मैं आपको भी कवर करवा रही हूँ। देखो, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यानी चालक क्या, यानी तार मान लो जिसमें करंट प्रवाहित हो सकता है, उसको बोलेंगे चालक, है ना। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है ना। जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसी घटना को क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रभाव, यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आगे समझ में 2 या 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, तो आपको उसमें डेफिनेशन लिख के आनी है। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इस घटना को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब मैं आपको बता देती हूँ कैसे होता है। देखो, इससे पहले एक और डेफिनेशन जान लो कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो, एक मैग्नेट के चारों ओर का क्षेत्र, यानी एक चुंबक है जिसके चारों ओर का क्षेत्र, जहाँ तक वो चुंबक लोहे की चिपक जाती है, समझ रहे हो, यानी चुंबक का ऐसा क्षेत्र जहाँ तक उसमें चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाया जाता है, वो होता है चुंबकीय क्षेत्र। यानी इतना सा मानो कि जैसे कि ये है एक चुंबक और ये है लोहा, आप इतनी दूर पे हो, है ना, तो यहाँ तक वो कैच नहीं कर रहा है, उसको चिपका नहीं रहा है, तो ये इतना चुंबकीय क्षेत्र नहीं हुआ। फिर इसको पास ले गया, है ना, पास ले गया, और जैसे ही पास ले गया आप इसके एकदम से चिपक गया। तो जितने जितने एरिया में ये से कनेक्टिविटी बना रही है ना, ये चुंबक इस लोहे से कनेक्टिविटी बना रहा है, वो इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा। आगे समझ में, तो यही है चुंबकीय क्षेत्र। अब फिर यहाँ पर दिया है कि चुंबक क्या है। देखो, चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे तथा लोह युक्त चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यानी लोहा तो है ही है, बाकी लोहे से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करेगी। या तो चुंबक लोहे के चिपक जाएगी, या फिर अगर उस लोहे के कण छोटे हैं तो वो क्या करेंगे, चुंबक के चिपक जाएंगे। आगे समझ में, अगर ज़्यादा लोहा हुआ तो चुंबक लोहे के चिपकेगी, और अगर कम लोहा, छोटे छोटे टुकड़े पड़े लोहे के, तो वो सारे क्या हैं, वो चुंबक के चिपक जाएंगे। तो वो क्या है, अपनी ओर उस लोहे को आकर्षित करेगी, वही चीज़ क्या होती है, चुंबक। ठीक है, फिर यहाँ पर चुंबक के गुणधर्म बता रखे। देखो, ये मान लो ये चुंबक है ना, ये इसका N साइड है और इसका S साइड है। N यानी होगा यहाँ पर नॉर्थ और S यानी होगा साउथ, है ना, यानी नॉर्थ ध्रुव और ये क्या है, साउथ ध्रुव, है ना। यानी मतलब हिंदी में बोलो तो उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। गॉट इट। तो ये जब चुंबक है ना आपके पास में, अगर इसका उत्तरी और इसका दक्षिणी है, और इसका उत्तरी और इसका दक्षिणी है, अगर नेगेटिव नेगेटिव हुए, एक S हुआ और एक N हुआ, तो ये दोनों पास में चिपकेगी। यानी दो चुंबक आपस में चिपक के क्या करेगी, आकर्षित होगी। अगर ए से, यानी इसका भी साउथ, यानी इसका भी दक्षिणी ध्रुव है और इसका भी दक्षिणी ध्रुव है दो चुंबकों का, तो ये क्या होगी, प्रतिकर्षित होगी, यानी दोनों एक दूसरे से दूर जाएगी। अब ऐसे ही आप चुंबक लाकर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, है ना। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है चुंबकीय क्षेत्र। जो चुंबकीय क्षेत्र हमने देखा था उसका जो SI मात्रक होता है वो होता है टेस्ला। कभी 1 नंबर में आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स में कि चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक होता है टेस्ला, है ना, और यह एक सदिश राशि होती है। अब एक और पॉइंट अगर मैं आपको बता दूं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, देखो इसमें दिशा सूचक और छड़ चुंबक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर आपको चित्र बनाने का बोल दिया जाए 2 या 3 नंबर में, तो दिशा सूचक का चित्र आपको ये बना के आना है और छड़ चुंबक का ये बनाना है ना। तो छड़ चुंबक का देखो ये क्या है,
चलो मैं बुक में बता देती हूँ। ये देखो, ये है आपके छड़ चुंबक। इसमें क्या है, ये वही मैग्नेट हमारे पास में है। ये इसके जो भी क्षेत्र निकलेंगे वो ऐसे ऐसे मिल जाएंगे, यानी कहीं पर इनका कटने का नाम ही नहीं है, है ना। यहाँ पर भी मिल रही है तो इस तरीके से राउंड राउंड में जा रही है। और जो आपको ये निकलती हुई ये जो रेखाएं दिख रही है, ये भी ऐसे राउंड होके ऐसे मिल जाएगी। आ गई समझ में, है ना। यहाँ तक अब हम बात करें, ये देखो यहाँ ऊपर आपको यही चित्र दिया है। ये है आपका दिशा सूचक और ये है आपका छड़ चुंबक। गॉट इट। जो मेरे नोट्स में है वही इस बुक में है और वही मैं आपको करवा रही हूँ जो आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट है ना। यानी कुछ भी नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पर अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो देखो आप, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं। यानी चुंबकीय क्षेत्र हमने जान लिया, इसका एसआई मात्रक हमने जान लिया, साथ में कौन सी राशि है वो हमने जान लिया। देखो सदिश राशि है, एसआई मात्रक इसका टेस्ला है, और साथ में चुंबकीय क्षेत्र क्या है, मतलब एक मैग्नेट के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें चुंबक का पता लगाया जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। गॉट इट। तो यहाँ पर अब इसकी विशेषता जानते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है, क्षेत्रीय रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती है। इस चित्र को सामने रखो। ये क्या होती है, उत्तरी ध्रुव। उत्तरी यानी क्या होता है, नॉर्थ, और दक्षिणी यानी क्या होता है, साउथ। अगर आप मैप में देखो ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ईस्ट वेस्ट पूर्व पश्चिम, और क्या है आपका नॉर्थ साउथ क्या होगा, उत्तर दक्षिण। तो यहीं पर है उत्तर दक्षिण। तो ये आपका जो है यह है उत्तरी ध्रुव की तरफ से जाएगी और दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाएगी। गॉट इट। तो यही आपका पहला पॉइंट दिया है। दूसरा पॉइंट दिया है, ये रेखाएं बंद वक्र होती हैं। बंद वक्र कैसे होती है, देखो यहाँ पर इसका जो राउंड बन रहा है वो कहीं से भी खुला हुआ नहीं दिखेगा आपको। ये इधर से निकलेगी, इधर से बंद हो जाए, इधर से निकलेगी, इधर से बंद हो जाएगी। और आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो लाइन है ये तो अलग से जा रही है, नहीं, ये भी इनका क्षेत्र पूरा कर रही है। इस तरीके से बता रखा है कि ये चलती ही जा रही है ना, जहाँ तक इस मैग्नेट का क्षेत्र है। गॉट इट। अब यहाँ पर दिया है कि दो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, यानी एक जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं ये कभी भी एक दूसरे को काटेगी नहीं। प्रतिच्छेदित का मतलब होता है काटना, है ना। तो ये जो चुंबक है, इसकी जो भी रेखाएं हैं, है ना, ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी, ये अपने क्षेत्र में ही चलेगी। गॉट इट। ये इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे और ये मैंने आपको बता दिया। अब फिर आगे दिया है, चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाए कि क्यों नहीं काटती, काटना भी चाहिए, कभी क्या काट सकती है, नहीं। यहाँ पर दिया है क्योंकि यदि वे प्रतिच्छेदित करती है तो इसका अर्थ है कि एक बिंदु पर दो दिशाएं जो संभव नहीं है। देखो इसको मैं इजीली समझा देती हूँ। ये क्यों नहीं काटती, इतना सा पूछा है, क्यों नहीं काटती, क्योंकि ये एक बिंदु से निकल रही है ना, और दोनों एक ही बिंदु से निकलेगी तो कैसे काटेगी दूसरी रेखा को। इनका बिंदु एक ही है दोनों साइड से, तो इधर से जो बिंदु पे आएगी दूसरे बिंदु में मिल जाएगी, है ना। और जो दूसरी रेखा निकलेगी उसका अलग बिंदु होगा, है ना। तीसरी जो रेखा होगी उसका बिंदु अलग होगा, तो कहीं कटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब फिर यहाँ पर एक चैप्टर की स्टार्टिंग में एक वैज्ञानिक का नाम दिया है ना, जिनका नाम है हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड, है ना। तो इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो चुंबकीय क्षेत्र था उनका पता किसने लगाया था, जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका पता किसने लगाया, इन्होंने। गॉट इट। यहाँ पर लिखा है नोट्स में कि हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड एक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये पता लगाया था कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, ये किसने पता लगाया, इन्होंने। और इन्होंने पहली बार ये बताया कि जो विद्युत धारा है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। गॉट इट। यहाँ तक आया समझ में। अब चालक के प्रकार, चालक यानी क्या होता है, तार, है ना, तार जिसमें धारा प्रवाहित होती है, जिसमें करंट फ्लो हो सकता है, उसको बोलते हैं चालक। तो एक तो होता है सीधा चालक, जो आपके नॉर्मल वायर्स होते हैं, जो तार होते हैं वो। सेकंड होता है वृत्ताकार चालक। देखो वृत्ताकार चालक, जब आपने कभी फैन देखा, फैन पंखा, है ना, पंखा सबके घर में होता है, तो आप कभी ऊपर वाला जो पॉइंट होता है ना, इसको खोल कर देखोगे तो इसमें राउंड राउंड करके ऐसे कुछ वायर्स बने हुए होते हैं, है ना, ऐसे राउंड, तो उसी को बोलते हैं वृत्ताकार चालक, है ना। तो यहाँ पर आगे आपको समझ में इतना लोड लेने का ज़रूरत नहीं है।
अब लास्ट आपका जो पॉइंट है इस वाले नोट्स में, बाकी आपको अदर से कवर करवाती हूँ, है ना। इसमें देख लो विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक, है ना। विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक, विद्युत चुंबक और मतलब विद्युत चुंबक क्या है, एक अस्थायी चुंबक है और स्थायी चुंबक, यानी अस्थायी चुंबक और स्थायी चुंबक में हम डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पर देखो, ये अस्थायी चुंबक होता है, अतः आसानी से चुंबक समाप्त हो सकता है इसमें। और इसमें क्या है, इसमें आसानी से चुंबक समाप्त नहीं किया जा सकता। बस इसको थोड़ा सा याद कर लेना। इसको अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने बैठूंगी तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है ये, पर फिर भी करा देती हूँ, कभी आ जाए तो फिर ये नहीं बोलो कि कहाँ से आ गया, है ना। इसकी शक्ति बदली जा सकती है, इसकी शक्ति जो है वो निश्चित होती है। ऊपर देख लेना किसकी बात हो रही है ना। ध्रुवीयता इसकी बदली जा सकती है, इसकी ध्रुवीयता नहीं बदली जा सकती। प्रायः ये अधिक शक्तिशाली होती है और ये क्या है, कमजोर चुंबक होती है। गॉट इट। इसको आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट कर सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का जो है वो है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। वाम हस्त यानी बाएं हाथ का नियम, है ना। तो यहाँ पर आप देखो, अपनी हाथ की तर्जनी, तर्जनी ये फिंगर है ना, ये फिंगर ये होती है आपकी मध्यमा यानी मिडिल फिंगर, है ना। और फिर होता है आपका अंगूठा, ये अंगूठा। तो इन तीनों को इस तरह फैलाइए कि ये एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो, यानी एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। सीधी डिस्टेंस में इन तीनों को इस तरीके से एक दूसरे के लंबवत करना है। गॉट इट। यहाँ तक आया समझ में। तो यहाँ पर दिया है, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर है और मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा के दिशा की ओर संकेत करती है, यानी जो चुंबक है जो तर्जनी है आपकी, ये वाली फिंगर, ये अगर चुंबकीय क्षेत्र की तरफ है, आपकी जो मध्यमा है, जो मिडिल फिंगर है, वो धारा की दिशा की ओर संकेत कर रही है, तो आपका जो अंगूठा है वो चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करेगा। इतना सा आपको नोट करना है, याद करना है। और इस डायग्राम को जैसे आप फिंगर बना रहे हो वैसे उस फिंगर को ऐसा कैसा डायग्राम में उतार देना है। इससे आपके 5 नंबर फुल मिल जाएंगे आपको। साथ में एक छोटा सा इधर डायग्राम बना के आना है। ये आपकी है तर्जनी, यानी इसको मान लो तो ये काय की तरफ इंडिकेट कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ। ये वाली जो लाइन है वो कहाँ पर, यानी जो मध्यमा है मिडिल फिंगर वो विद्युत धारा की तरफ, और जो आपका अंगूठा है वो किधर, चालक की गति की तरफ, यानी बल, है ना। गति यानी बल एक तरीके से। आगे समझ में यहाँ तक। अब दिया है पर्णनलिका क्या होती है। पर्णनलिका की 2 या 3 नंबर में डेफिनेशन आती है, तो आप लिख सकते हो। यहाँ पर लिखना, पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को पर्णनलिका कहते हैं। यानी आपने पर्णनलिका देखी हो कि स्प्रिंग, जो स्प्रिंग होती है वही है पर्णनलिका। तो पास लिपटे ऐसी आपने देखी होगी, लोहे की होती है, वो ऐसी घूमी हुई होती है ना, इस तरीके से। तो ये जो है वो क्या है, पास लिपटे हुए विद्युत रोधी तांबे के तार की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को क्या बोलते हैं, पर्णनलिका। यहाँ तक आगे समझ में। इधर आगे वाले पेज पे देखो, विद्युत धारा करा दिया, चुंबकीय क्षेत्र करा दिया। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं देखो, तो देखो चुंबक के चारों ओर बहुत सी रेखाएं बनती हैं। जो क्षेत्रीय रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है तथा दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती हैं, इन रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सेम ही है ना। ये क्या होती हैं, दक्षिणी उत्तरी ध्रुव से निकलेगी और दक्षिणी में विलीन हो जाएगी, है ना। गॉट इट। और ये एक दूसरे को कभी काटेगी नहीं। अब फिर यहाँ पर पेज टर्न करते हैं। तो आपने एक वर्ड सुना होगा MRI। आपने हॉस्पिटल में जाओगे तो आपकी MRI होती है, बॉडी का चेकअप, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो, ये एक विशेष तकनीक है, यानी एक टेक्नोलॉजी टाइप में, जिससे चुंबकीय अनुवाद प्रतिबिंब का प्रयोग करके आपके शरीर के भीतरी अंगों के प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी आपने कभी मूवीज़ वगैरह में देखा हो तो इस तरीके की मशीन होती है। उस मशीन में क्या होता है, आपकी पूरी बॉडी जाती है इस तरीके से, और आपके बॉडी पार्ट्स में जो भी दिक्कत होती है उनके इमेजेस वो ले लेती है, और वो इमेजेस फिर आपको बाद में दिखाए जाते हैं कि आपकी दिक्कत क्या है, आपको कहाँ पे दिक्कत हो रही है। अगर आपके पेट में दिक्कत है तो वो बताई जाती है ना, इस तरीके से पूरा चेकअप होता है उसमें। अब क्या है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या है, तो विद्युत धारा की तीव्रता और दिशा को जानने और मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यानी विद्युत धारा की जो तीव्रता है, जो दिशा है, उसको मापने के लिए काय का यूज़ किया जाता है, गैल्वेनोमीटर का। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर्स में बताया था कि एमीटर का यूज़ कहाँ होता है। हाँ,
बताया था वर्ल्ड मीटर का यूज़ कहाँ होता है। अगर आपने अच्छे से चैप्टर पढ़ा होगा 11 चैप्टर, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था वो, है ना। ठीक है, अब लास्ट आपका जो पॉइंट है वो है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या है? विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। विद्युत मोटर का उपयोग विद्युत पंखों, रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज होते हैं उनकी बात हो रही है ना, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, विद्युत मिश्रकों, MP3 प्लेयरों आदि में किया जाता है ना। तो इसी के साथ अब बुक में देखो, ये हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में हमने जान लिया। और यहाँ पर आप पेज टर्न करो, ये हमने देखा जो आपकी छड़ चुंबक है ना, और जो आपकी दिशा सूचक है दोनों के चित्र। और फिर आगे देखो तो ये है आपका वामहस्त नियम। यहाँ पर आप देखो वृत्ताकार चालक, ये इसका डायग्राम अगर बनाने का आए तो आप इस तरीके का डायग्राम बना सकते हो। साथ में ये आपके फ्लेमिंग का, ये वाला इम्पोर्टेंट नहीं है ना, मेन फ्लेमिंग वाला पूछा जाता है। फिर आगे टर्न करो, घरेलू विद्युत परिपथ, देखो यहाँ पर है, ये वही टॉपिक है जो मैंने आपको लास्ट में विद्युत मोटर कराया है ना। तो कैसा लगा आपको चैप्टर कमेंट में ज़रूर बताना। साथ में अगर आप इनके सिस्टमेटिक नोट्स लेना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम यूजर नेम roxen4311 से आप कांटेक्ट करके परचेस कर सकते हैं। काफ़ी कम प्राइस में आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, सारे सिस्टमेटिक बने हुए। आप लास्ट टाइम में भी अगर रिविज़न करोगे तो आपके फुल मार्क्स आएंगे, है ना। इतने तो आ ही जाएंगे कि आप पास भी हो जाओगे और आपके फर्स्ट डिवीज़न भी बन जाएगा, है ना। तो ऐसा गारंटी नहीं ले रही हूँ मैं कि आप अगर पूरा साल नहीं पढ़ोगे तो आपको थोड़ा बहुत इस वीडियो से समझना पड़ेगा और फिर इन नोट्स से आप रिवीजन करोगे तो आप हाँ कुछ छोड़ के नहीं आओगे, है ना, क्योंकि मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर करवा दिए। अब लास्ट चैप्टर आपका बचेगा हमारा पर्यावरण, यानी इस चैप्टर को हम जल्दी से कवर कर लेंगे 1-2 दिन में, क्योंकि मोस्टली आपके फरवरी में एग्जाम से शायद से, है ना। तो चलिए इस चैप्टर को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो भी आपका फीडबैक रहे कमेंट में ज़रूर देना। सो धन्यवाद, मिलते हैं स्टडीफाई में नए वीडियो के साथ। जय हिंद।